अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फिर हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और देन हाउ टू राइट सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आइए वीडियो के पहले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो आप जानते हैं कि स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज़ ऑलवेज नॉन नेगेटिव, या आप उसे कह सकते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होता है। लेट वी हैव आर रियल नंबर 3, हम इसका स्क्वायर लें, इट विल बी इक्वल टू 3 इंटू 3 दैट इज 9। और अगर हमारे पास नेगेटिव रियल नंबर हो -3 स्क्वायर, तो आप इसका भी स्क्वायर लें, अगेन दिस इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। अब इस बुनियाद पे जब हम ऐसी इक्वेशन सॉल्व करते हैं लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो एक्स स्क्वायर विल बी -1। तो इन दिस एग्जांपल आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पे हमने देखा कि रियल नंबर कोई भी हो, पॉजिटिव और नेगेटिव, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। बट इन दिस एग्जांपल यहाँ पे आप देखें स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, नेगेटिव नंबर के। सो ऐसी इक्वेशन का सॉल्यूशन रियल नंबर के सेट में शामिल नहीं था। इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया स्विस मैथमेटिशियन लियोनार्ड आयलर ने, जब उसने ये बात मुतारफ़ करवाई कि -1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू आई, और यहाँ पे आई स्टैंड्स फॉर आयोटा। और स्टूडेंट्स याद रहे, आयोटा जो है ग्रीक लैंग्वेज की अल्फ़ाबेट में एक लेटर है। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देन हमारे पास रिजल्ट आएगा x इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट एंड माइनस इंटू -1 स्क्वायर रूट। और जब हम इसको आयोटा की फॉर्म में लिखें, इट विल बी आयोटा एंड माइनस आयोटा। तो यहाँ पे ये दो वैल्यूज आ रही हैं इस इक्वेशन में x की। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिफाइन करेंगे। अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा बी वेयर ए बी बोथ, ये दोनों जो है दीज आर रियल नंबर, दे बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर, एंड आयोटा इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट। अब आप देख सकते हैं कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में लिखा गया हो, a प्लस आयोटा बी या a प्लस बी आयोटा, तो उसे हम कहेंगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। और याद रहे a प्लस आयोटा बी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करेंगे z से, और इसमें जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज a, इसे कहते हैं रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड b इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द complex number. So every complex number consists of two parts. The first part is real one and the second part is imaginary. अब हम डिफाइन करेंगे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। आप देखिए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किया जाता है कैपिटल C से। सो C इज इक्वल टू Z, where z is equal to a plus iota b, where a b both are real number, and we also know that iota is equal to -1 square root. So in this way हम कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं।
अब हम डिस्कस करते हैं चंद एग्जाम्पल्स जिनकी मदद से हम अंडरस्टैंड कर सकें कि इन रियल व्हाट आर कम्प्लेक्स नंबर्स। तो लुक एट दिस नंबर, लेट 2 + 3 iota। तो इन दिस एग्जाम्पल 2 is real part of the complex number and 3 is imaginary part of the real number. Suppose we have another real number is equal to 3। तो आप सोच रहे होंगे कि 3 तो रियल नंबर है, तो मैं इसको अभी यहाँ पे कह रहा हूँ ये कम्प्लेक्स नंबर है। सो ये कैसे कम्प्लेक्स नंबर है, आप इसको लिख सकते हैं z is equal to 3 + 0 iota। ये 0 iota आप खुद से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो इट मीन्स कि इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 3 है और इमेजिनरी पार्ट 0 है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल वी हैव अनदर एग्जाम्पल 0। क्या 0 रियल नंबर है या कम्प्लेक्स नंबर है? ऑब्वियसली आप जानते हैं 0 इज रियल नंबर, इट इज एज वेल एज कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर कैसे है? आप इसको यूं लिख सकते हैं 0 + 0 iota। तो इन दिस एग्जाम्पल रियल पार्ट इज 0 एज वेल एज इमेजिनरी पार्ट इज आल्सो 0। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर प्योर इमेजिनरी नंबर। जैसा कि हमें पता है कि z is equal to a + b iota, दिस इज अ कम्प्लेक्स नंबर। अब अगर इस कम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास रियल पार्ट इज इक्वल टू 0, देन इट विल रिड्यूस होके इसकी नई फॉर्म बन जाएगी 0 + b iota और z is equal to b iota। तो दिस इज कॉल्ड प्योर इमेजिनरी नंबर। तो आप देख सकते हैं प्योर इमेजिनरी नंबर में रियल पार्ट इज ऑलवेज 0। फॉर z is equal to 3 iota। तो इस एग्जाम्पल में आप देखें देयर इज नो रियल पार्ट, तो आप अज्यूम कर लें कि इसका रियल पार्ट 0 है। सो दिस इज अगेन अ कम्प्लेक्स नंबर, बट एज वेल एज आप इसे कहेंगे ये प्योर इमेजिनरी नंबर भी है, यानी प्योर कम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं इसको। तो जैसा कि व्यूअर्स आज हमने डिस्कस किया है व्हाट आर कम्प्लेक्स नंबर्स। तो आप देखिए नंबर थ्योरी में हमारे पास एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सेट इंट्रोड्यूस हुआ आज, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो आप देखिए सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट हैं, एक तरफ रियल नंबर्स हैं और दूसरी तरफ प्योर इमेजिनरी नंबर्स हैं। अभी हमने डिस्कस किया प्योर इमेजिनरी नंबर आर दोस इन विच रियल पार्ट इज 0, और रियल नंबर्स को हमने डिटेल स्टडी किया हुआ है। तो रियल नंबर्स सारे के सारे रियल नंबर जो हैं दे आर आल्सो कम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि हम इनको आयोटिक फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रियल नंबर है 3, हम लिख सकते हैं 3z is equal to 3 + 0 iota। तो आप किसी भी रियल नंबर के साथ 0 iota इंट्रोड्यूस करवा के उसको कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो अब हम आगे देखते हैं कि रियल नंबर्स जो हैं दे आर इक्वल टू, इसकी आगे 2 ब्रांचेज हैं। हम जानते हैं रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स। दोनों नंबर्स मिलके बनाते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स जो हैं इसमें हमारे पास आते हैं इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, और इंटीजर्स में हमारे पास हैं होल नंबर्स एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। और होल नंबर्स में अगेन एक तो हमारे पास है
अब देखिए होल नंबर्स में हमारे पास है नेचुरल नंबर्स, और इसमें हम इंक्लूड करते हैं 0। सो आप देख सकते हैं ऑल दीज सेट्स नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर हैं, इंटीजर्स हैं, इवन नंबर हैं, ऑड है, प्राइम है, रैशनल, इरैशनल, रियल, वट एवर, कोई भी किस्म का नंबर है, ये सारे ही इंक्लूड हैं सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में। तो सो सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है सुपर सेट ऑफ ऑल दीज सेट्स, ये सबसे बड़ा सेट है। तो इस तरह हमने आइडेंटिफाई किया और अंडरस्टैंड किया कि व्हाट आर कम्प्लेक्स नंबर्स। अब हम बात करेंगे इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है आयोटा स्क्वायर, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर? तो जैसा कि हमें आयलर ने बताया, आयोटा इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट। अब बोथ साइड स्क्वायर ले लें, वी गेट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो हमें पता चल गया आई स्क्वायर मीन आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1 के। इस कॉन्सेप्ट की बुनियाद पे हम आयोटा की कोई भी इंटीग्रल पावर हो उसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिलेशन है आयोटा क्यूब, हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसको लिख लें आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा। अब आयोटा क्यूब को आप स्प्लिट कर लें, स्क्वायर और आयोटा की फॉर्म में लिख लें। सो वी नो दैट आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1, तो -1 इंटू आयोटा, तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा माइनस आयोटा। इसी तरह अगर हमारे पास आयोटा की पावर 4 है तो हम इसको सॉल्व करें, हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर लिखने के बाद आप देखें अभी ऊपर पावर 4 है, तो आप आयोटा रेस टू पावर 2 को फिर आगे इसकी पावर आप 2 लें, तो आप दोनों पावर मल्टीप्लाई होके दीज विल बी इक्वल टू 4। सो -1 होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू +1। इसी तरह सपोज हमें गिवन है आयोटा की पावर 5, कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्प्लिट करें आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा। अब इसके बाद आयोटा की पावर 4 को लिख लें आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू आयोटा। वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 स्क्वायर इंटू आयोटा। दिस इज इक्वल टू, आप जानते हैं नेगेटिव नंबर, कोई भी नेगेटिव रियल नंबर हो आप उसका स्क्वायर ले रहे हो तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। सो 1 इंटू आयोटा, फाइनल रिजल्ट इज आयोटा। इन दिस वे आप आयोटा की कोई भी इंटीग्रल पावर दी हो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कॉन्जुगेट ऑफ a complex number। Let we have a complex number z is equal to a plus iota b, और हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना चाहते हैं। तो जस्ट आप जो इमेजिनरी पार्ट है जिसमें आयोटा इन्वॉल्व है आप उसका साइन चेंज कर दें, तो इन दिस वे वी कैन गेट कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर ऑफ द गिवन कम्प्लेक्स नंबर। तो हम इसको कॉन्जुगेट को डिनोट करेंगे, इसके ऊपर हम बार लगाएंगे और इसे हम रीड करेंगे जी बार, और आप राइट पे भी बार अप्लाई कर दें, और अब ये वाला बार हटाने पे ये पॉजिटिव साइन नेगेटिव बनेगा, और इन दिस वे ये हमारे पास आ जाएगा कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर। तो सो आप किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जब कॉन्जुगेट फाइंड करना चाहें तो जस्ट जो इमेजिनरी पार्ट है यानी वो पार्ट जिसमें आयोटा इन्वॉल्व है उस पार्ट का साइन चेंज कर दें तो आप किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड कर सकेंगे। अब हम मूव करते हैं वीडियो के लास्ट सेगमेंट की तरफ, और वो है अबाउट बेसिक ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर्स। तो इन दिस वीडियो हम 4 बेसिक ऑपरेशन डिस्कस करेंगे
नंबर 1 एडिशन, नंबर 2 सब्ट्रैक्शन, नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन एंड नंबर 4 डिवीजन। तो आइए देखते हैं सबसे पहले एडिशन का ऑपरेशन। तो लेट वी हैव टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस d आयोटा। हम इन दोनों को ऐड करें, z1 प्लस z2 a प्लस b आयोटा c प्लस d आयोटा। अब आप देखें a प्लस c रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करेंगे एंड इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड करेंगे, सो हम गेट करेंगे b प्लस d आयोटा। तो इन दिस वे हम कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कर सकते हैं। लेट वी हैव एन एग्जांपल। हमारे पास टू रियल नंबर हैं 2 प्लस 3 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 आयोटा। हम इन दोनों को ऐड करना चाहेंगे 2 प्लस 3 आयोटा 3 प्लस 5 आयोटा। जैसे हमने पीछे स्टडी किया, रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करें और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड करें। तो 2 प्लस 3 एंड 3 प्लस 5 आयोटा साथ लिख लें, तो रिजल्ट आ जाएगा 5 प्लस 8 आयोटा। इन दिस वे टू कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन इज सब्ट्रैक्शन। हम किस तरह दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ एडिशन। आप एडिशन की तरह इनको सॉल्व कर सकते हैं। लेट वी हैव टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2। हम इन्हें माइनस करना चाहते हैं, तो a प्लस b आयोटा माइनस c प्लस d आयोटा। आप रियल पार्ट में से रियल पार्ट माइनस करेंगे एंड इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट माइनस करेंगे, तो आपको मिल जाएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फॉर एग्जांपल z1 इज इक्वल टू 5 प्लस 6 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5 प्लस 6 आयोटा माइनस 2 प्लस 3 आयोटा। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप रियल पार्ट में से रियल पार्ट माइनस करें 5 माइनस 2 और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट माइनस करें, तो वी वुड गेट 3 प्लस 3 आयोटा। दिस इज द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लेट वी हैव z1 इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा, z2 इज इक्वल टू c प्लस d आयोटा। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन टू लेवल पे है, आप अंडरस्टैंड कीजिए। फॉर एग्जांपल z1 इज इक्वल टू दिस, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं या किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, k z1, तो यहाँ पे k इंटू a प्लस b आयोटा। अब k इन दोनों पार्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो रिजल्ट विल बी ka kb आयोटा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रियल नंबर है 3 प्लस 5 आयोटा। हम इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, 3 इंटू z, आप राइट पे भी लिखें। अब इस 3 को इन दोनों पार्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 दा 9, 3 5 दा 15। इस तरह हम इन दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये बात अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। z1 इंटू z2, a प्लस b आयोटा इंटू c प्लस d आयोटा। अब आप जैसे फॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप मल्टीप्लाई करें। सो a मल्टीप्लाई होगा c प्लस d आयोटा से और b आयोटा भी मल्टीप्लाई होगा c प्लस d आयोटा से। तो अब इनको फर्दर मल्टीप्लाई करें, a इंटू सी, ए सी, a इंटू डी, ए डी आयोटा, b आयोटा इंटू सी,
BC iota and B iota into D iota, it will be BD iota square. फर्दर आप इसको लिखें, we know that iota square is equal to -1. तो ये प्लस इंटू माइनस माइनस BD। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म बोथ आर विदाउट अयोटा, सो ये दोनों रियल पार्ट हैं और इन दोनों में अयोटा इन्वॉल्व है, सो इट इज इमेजिनरी पार्ट। अब आप इसको कंबाइन करके यूं लिखेंगे AC माइनस BD प्लस AD प्लस BC, इन दोनों में से आप अयोटा कॉमन निकाल लें। तो सो आप देख सकते हैं कि किस तरह हम टू कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उनको मल्टीप्लाई करें तो इसका रिजल्ट अगेन हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए। 2 को मल्टीप्लाई करें 4 प्लस 5 अयोटा से एंड 3 अयोटा को भी मल्टीप्लाई करें 4 प्लस 5 अयोटा से। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आपके सामने लिखे हैं, अब मैं इनको मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। अब 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 5 10, इसी तरह यहाँ पे 3 अयोटा इंटू 4 12 अयोटा, 3 इंटू 5 15 अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वायर। फर्दर आप यहाँ देखें ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों में अयोटा इन्वॉल्व है, तो आप इन दोनों को ऐड कर लें तो 10 प्लस 12 22 और हमें पता है अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो फर्दर आप सिंप्लीफाई करें तो माइनस इंटू प्लस माइनस। अब दिस इज रियल नंबर, दिस इज आल्सो रियल नंबर, इन दोनों को कंबाइन करें तो 8 में से 15 आप सब्ट्रैक्ट करें, रिजल्ट आएगा -7 और प्लस 22 अयोटा। इस तरह आप एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व कर सकते हैं, उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब लास्ट ऑपरेशन दैट इज ऑफ डिवीजन, इसको हम डिस्कस करते हैं। आप अंडरस्टैंड करेंगे हाउ टू डिवाइड टू कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका रिजल्ट कैसे फाइंड करेंगे। लेट हमारे पास ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हुए हैं, आप इसको लिख लें Z1 ओवर Z2 डिवीजन फॉर्म में, तो राइट पे आएगा A प्लस B अयोटा ओवर C प्लस D अयोटा। अब फर्दर हम क्या करेंगे, इसको लिखें एज इट इज। अब आप इस नंबर का जो डिनोमिनेटर में है कॉन्जुगेट लें, कॉन्जुगेट लेंगे तो इसके बीच में साइन चेंज होगा, उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। C माइनस D अयोटा और C प्लस C माइनस D अयोटा, हम इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। आप फर्दर सिंप्लीफिकेशन करें, आप देख रहे हैं न्यूमरेटर में देयर आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इनको मल्टीप्लाई करें। सो आप A को मल्टीप्लाई करें C माइनस D अयोटा से, फिर B अयोटा को मल्टीप्लाई करें C माइनस T अयोटा से, और डिनोमिनेटर में हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, आप जानते हैं A प्लस B A माइनस B वाली फॉर्म बन रही है, तो हम इसे लिख सकते हैं C स्क्वायर माइनस D अयोटा होल स्क्वायर। आप फर्दर सिंप्लीफाई करने पे AC माइनस AD अयोटा BC अयोटा और माइनस B इंटू D BD अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में देखें तो C स्क्वायर माइनस D स्क्वायर, और वी नो दैट अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। AC, अब आप इसको फर्दर लिखें माइनस AD अयोटा प्लस BC अयोटा माइनस BD और अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो डिनोमिनेटर में माइनस माइनस प्लस D स्क्वायर। अब देखें आप यहाँ पे हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है
दिस इज़ रियल पार्ट और ये भी रियल पार्ट है, तो इन दोनों को माइनस करें, माइनस माइनस प्लस होगा, तो AC प्लस BD सेपरेट लिख लें और इन दोनों में से योटा कॉमन लें। पॉजिटिव वैल्यू पहले लिखें, नेगेटिव को बाद में लिखें, तो रिज़ल्ट आएगा BC माइनस AD योटा ओवर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। फिर आप इसको सेपरेटली यूँ भी लिख सकते हैं, AC प्लस BD ओवर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर और यहाँ पे BC माइनस AD ओवर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, इसके साथ अयोटा आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सॉरी यहाँ पे हम कर रहे थे डिवाइड, तो Z1 ओवर Z2 जब हमने कम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड किया तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है अगेन अ कम्प्लेक्स नंबर आया। तो डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो में हमने सीखा ओरिजिन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, डेफिनेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, हाउ टू राइट सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, देन कॉन्जुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर, और फिर हमने सीखा हाउ टू सॉल्व इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, और फिर हमने एंड वाले सेगमेंट में लर्न किया बेसिक ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर्स। अब इन कॉन्सेप्ट्स की बुनियाद पे मैथमेटिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.5 और 2.6 हम इसी कॉन्सेप्ट की बुनियाद पे सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको 2.5 और 2.6 का सोल्यूशन मिलेगा। होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।